Hello, assalamu alaikum guys. Welcome to another informational and knowledgeable video presented by Tech with Moin. तो हम लेक्चर 6 में आ गए हैं हमारे वर्ड के, जिसमें हम इंसर्ट के मेन्यू को समझ रहे थे और हमने पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशंस ख़त्म कर दिए थे, यानी मुका दिए थे। तो आज हम लिंक्स, हेडर एंड फुटर और टेक्स्ट और सिंबल्स को समझेंगे और इंसर्ट को भी मुका देंगे, यानी कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिंक्स में समझेंगे इस हाइपर लिंक को। तो मैं आपको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आप काफ़ी दूर बैठे होंगे, तो करीब आके समझ लें थोड़ा। प्लस के एंकर को दबाएंगे और इंसर्ट को क्लिक करेंगे, ये थोड़ा ख़त्म हो जाता है। ये हाइपर लिंक आज हम समझेंगे। ये आपने कहीं गूगल में लोग वेबसाइटें होती हैं ब्लॉगिंग की, और आपको नहीं पता ब्लॉगिंग क्या है तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। वैसे हमारा आगे ब्लॉगिंग पे भी कोर्स है, तो टेंशन ना लें, हम आपको समझा देंगे। तो हाइपर लिंक होता है कि आप किसी टेक्स्ट को क्लिक करें तो वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरी लोकेशन में रीडायरेक्ट कर दे, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में, किसी पिक्चर में रीडायरेक्ट कर दे। ऐसे ही कई आपने जगह देखा होगा, कई काफ़ी बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो हम इस इंसर्ट टैब पे एक हाइपर लिंक लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको सिलेक्शन देनी होगी। सिलेक्शन दी, इंसर्ट पे गए, हाइपर लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे आप किसी भी जो आपके कंप्यूटर में सेव चीज़ें हैं उसका हाइपर लिंक दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से पिक्चर्स में जाएंगे और सेव इसी पिक्चर का दे देते हैं हाइपर लिंक। ओके पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे ये ब्लू हो गया, ये जो है ब्लू कलर में हो गया। इसका मतलब है कि इसमें एक कोई लिंक अटैच है। ये देखें, ये ब्लू कलर में इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि इसके साथ एक हाइपर लिंक अटैच है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इस हाइपर लिंक पे, ये देखें, क्लोज करते हैं। ये शॉर्टकट की है, ये देखें, कंट्रोल प्लस क्लिक, और अब हम इस पर क्लिक करते हैं और देखें वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा जो हमने इसके साथ ये लिंक क्रिएट किया था। ये इसकी तरह इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे आप अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल हाइपर लिंक्स भी लगा सकते हैं। तो ये हमने हाइपर लिंक समझ लिया। अब हम समझते हैं बुक मार्क। बुक मार्क तो आपने पहले भी समझा। बुक मार्क लाइक ये देखें ना, कितना लंबा डॉक्यूमेंट है, हम इसके दूसरे पेज की इस लाइन को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कल नहीं याद रहेगा कि हम अभी इस लाइन पर थे। तो हम कोई निशानी के तौर पे यहाँ पे बुक मार्क लगा देंगे, ताकि कल हम जब दोबारा इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें और पहला पेज खोलें तो जब बुक मार्क पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे आ जाएं। तो उसके लिए हम एक बुक मार्क क्रिएट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं टुडे, या अभी के नाम पे सेव कर लेते हैं, ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं पहले पेज पे और यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट पढ़ना अगले दिन स्टार्ट किया। फिर बुक मार्क पे क्लिक किया। अब हमने क्लिक करना है यहाँ पे गो टू पे, ये देखिए, ये अब हमने गो टू पे क्लिक करना। अब वो हमें वहीं पे ले गया होगा, ये देखिए कर्सर वहीं पे आ गया जहाँ पे हमारा हमने अभी बुक मार्क लगाया था। तो ये बुक मार्क का काम होता है, याद दहानी के लिए होता है बुक मार्क। और ये जो क्रॉस रेफरेंस है इसका कोई इस तरह यूज़ नहीं होता, तो ये आपके समझने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। मेन चीज़ ये हेडर एंड फुटर है, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो वापस चलते हैं पहले पेज में और हेडर एंड फुटर को समझते हैं। ये हेडर मतलब अगर आप ऊपर इस पे ये होता है, हेडर यहाँ करके होता है। हेडर जो होता है वो पेज के सबसे टॉप पे होता है और फुटर जो होता है वो पेज के सबसे डाउन साइड पे होता है, मतलब सबसे आखिर में होता है। सबसे ऊपर आप डबल क्लिक भी अगर करेंगे तो ये देखें हेडर ओपन हो गया। यहाँ भी आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पेज नंबर अक्सर लिखे होते हैं लोगों ने, तो यहाँ से भी आप हेडर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे हेडर के। हम ये वाला डिज़ाइन यूज़ कर लेते हैं हेडर का। यहाँ पे आप लिखें अपना जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम दे रहे हैं, कोई बायोग्राफी है और ईयर यहाँ में हम दे देते हैं 2024। हर पेज में ये हेडर क्रिएट हो गया, ये देखें इस नाम से, ये देखें बायोग्राफी 2024 के नाम से हर पेज में आपका जो है ना हेडर क्रिएट हो गया। दूसरा पेज था और ये थर्ड पेज इस तरह कंट्रोल करते हैं इस हेडर को। तो ये हेडर आपने समझ लिया। अब हेडर में अब हम समझते हैं फुटर। ये देखें इसके साथ आपको पेज नंबर भी मिल सकता है। ये देखें ये पेज 1
ये देखिए पेज 1 लिखा हुआ आ गया। अब हम पेज 2 में जाते हैं। ये देखिए पेज 2 ऑटोमेटिक पेज नंबर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखिए पेज 2 और पेज 3 में भी आया होगा। ये देखिए पेज 3, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये बुक है ऐसे करके, तो फुटर इस यूज़ के लिए होता है। वापस चलते हैं पहले पेज पे और इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम पेज नंबर अपना जो भी है ना, जैसे कि हमने 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया तो हर पेज को हम चाहते हैं अपना नंबर दें, तो वो यहाँ से क्रिएट होगा पेज नंबर से। ये पेज नंबर पे क्लिक किया। आप पेज नंबर टॉप ऑन पेज चाहते हैं, बॉटम ऑन पेज चाहते हैं, पेज के मार्जिन से हम टॉप ऑन पेज चाहते हैं। इस पर जस्ट क्लिक कर दें और इसके बाद ये वाला हमें चाहिए, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्रिएट हो गया। ये देखिए पेज 1 और ये आ गया पेज 2 और इसके बाद ये आ गया पेज 3। ठीक है, इस तरह से आप मुख्तलिफ पेज नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखें अब हमारे साथ पेज नंबर भी आ रहा है। इंसर्ट में गए, ये हमने हेडर एंड फुटर भी समझ लिया और लिंक्स भी समझ लिया। अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक में। अब हम टेक्स्ट बुक को देखेंगे ये क्या है। इसमें देखते हैं क्या है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बेसिकली आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसके दरमियान में कोई भी टेक्स्ट लिखना है आपने स्टाइलिश तरीके से, वो आपको मिल जाता है। इसको जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं, आप ये देखें यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बुक मिल गई है। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। दिस इज़ आवर डॉक्यूमेंट फाइल, FILE फाइल, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये यूज़ होता है इस टेक्स्ट बुक का। और इसके बाद क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट आपने जनरेट करना है या फिर कुछ और मतलब डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे लिखनी है, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद आप यहाँ से वर्ड आर्ट पे मुख्तलिफ आपको डिज़ाइंस के वर्ड मिल जाएंगे जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप करना चाहें तो। ये देखें यहाँ पे अप्लाई भी हो गया वो वर्ड। यहाँ को आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। FIELD फील्ड लिख लेते हैं। तो ये था वर्ड आर्ट का काम। इसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं और इसे भी डिलीट करते हैं। कंट्रोल Z बेसिकली अंडू करने के लिए होता है, तो ये हमने अंडू कर लिया। उसके बाद ये ड्रॉप कैप, ड्रॉप, ये देखें ना, ये कई आपने बुकों में ऐसे देखा होगा। ये देखें इस तरह से राइटिंग शुरू हो रही है, ओ स्टार्ट में बड़ा हो गया है, या ये देखें ना ऐसा कई बुकों के स्टार्ट में, चैप्टर्स के स्टार्ट में ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद ये सिग्नेचर, मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने पेज के एंड में अपना सिग्नेचर करना चाहते हैं, तो वो ये यहाँ से होगा। ये देखें ये सिग्नेचर लाइन, इस पर क्लिक करें जस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें या फिर जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो लिख लें, उसका सिग्नेचर बन जाएगा। यहाँ हम चैनल का नाम लिख लेते हैं और यहाँ से ओके दबा दें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सिग्नेचर क्रिएट हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे हम डेट एंड टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखें डेट एंड टाइम, इसको क्लिक करें। ये देखें यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन मिलेगा। ये हम डेट लगा लेते हैं, ओके करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये डेट भी आपको मेंशन होना स्टार्ट हो गया। ये देखें अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि टाइम भी हमें नज़र आए, तो दोबारा इस पर क्लिक किया और ये हमारे सामने टाइम शो हो गया। इस पर हम क्लिक करते हैं और ओके, और टाइम में थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ये देखें अब टाइम भी शो हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। इसके दरमियान हम ऐसे करके लगा देते हैं, तो ये टाइम और डेट मेंशन हो गई हमारी। तो ये था डेट एंड टाइम का काम। इसके बाद हम आते हैं यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, पेजेस के अंदर जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है। चूज़ फ्रॉम फाइल, ब्राउज़ किया और
तो आप इसके अंदर लाइक ये वाला कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी हमने इंसर्ट कर दिया, ये एक पिक्चर है जो कि हमने इंसर्ट कर दी। यहाँ से आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। और ये सिंबल्स जो लास्ट ऑप्शन रह गया इंसर्ट का, यहाँ से हम मैथ की कोई नहीं, ज़्यादातर पेपर तैयार होते हैं जो MS वर्ड के अंदर ही होते हैं, तो यहाँ से तैयार होता है मैथ का पेपर इस सिंबल से। यहाँ से ये सिंबल, ये जो सिंबल वाला ऑप्शन है ना, सिंबल वाला जो ग्रुप है, यहाँ से मैथ का पेपर तैयार होता है। तो ये इक्वेशंस को क्लिक किया, यहाँ से आप कोई भी किसी भी तरह की इक्वेशन चूज़ कर सकते हैं। हम ये वाली मैथ की इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं, तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ, ये देखिए ऊपर आपको ये सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे कुछ भी। ये देखें इक्वेशन के डिज़ाइन, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, मतलब ये सारे फार्मूले, इससे मैथ के फार्मूले ही बनते हैं सारे। ये रेडिकल्स देखें, कोई भी आपने ऐड करवाना है, स्क्रिप्ट का डिज़ाइन, ये फ्रैक्शन का, इंटेग्रल का, लार्ज ऑपरेटर, ये सारे मैथ के फॉर्मूले यहाँ पे आप ऐड करा के एक अच्छी इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इसे जो है ये सिंबल को। यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के सिंबल अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करा सकते हैं। जैसे हम ये C वाला सिंबल ऐड करा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये। तो ये यूज़ था सिंबल्स और इक्वेशंस का। इसके बाद ये फ्लैश, अभी ये चल नहीं है, इसके लिए हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है ये, और इसका कई कंप्यूटरों में होता भी नहीं है। तो ये हमने इंसर्ट अपना कंप्लीट कर लिया, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है यानी लेक्चर 7 में पेज लेआउट स्टार्ट करेंगे। थीम्स, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड, ये सारा हम समझेंगे। तो जिसको अभी तक प्लेलिस्ट में होम, इंसर्ट में कोई ऐसी चीज़ समझ नहीं आई है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, हम उसके सवालों ज़रूर जवाब देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।